संदीप जी का सवाल है आईओएल के बारे में। हालांकि और भी उन्होंने नाम लिख रखे हैं, लेकिन एक बार में एक दर्शक का एक ही सवाल लेते हैं। तो इंडियन ऑयल 103 पर लिया हुआ है इनका, क्या ठीक रहेगा आगे इनके लिए? इंडियन ऑयल और 103 पर इन्होंने लिया है, तो फिर क्या स्थिति है इनकी इस समय? फिर तो उन्होंने तो अच्छे लेवल पे पीछे ही लिया हुआ है ना। हाँ, लेकिन अब मतलब ये खतरा है कि उनका जिस भाव पे उन्होंने लिया है वो भाव कहीं वापस ना आ जाए, नहीं नहीं, और सपोर्ट उसके भी बाद वही है। और उसके बाद चिंता होगी कि अच्छा आप कहीं घाटे में तो नहीं चले जाएंगे। सपोर्ट भी एक्चुअली वही है, उसके पहले है नहीं कुछ बात करने के लिए। जी, ओके। तो 104 के आसपास ही देखिए ना, ये जो ब्रेकआउट लेवल है इनका 100 का है। तो 100 से ही ब्रेकआउट हुआ था ना, जो हुआ जी, था 2023 में। तो ये पूरा का पूरा रिट्रेस कर सकता है, ऐसा है तो स्ट्रक्चर। अब रिवर्सल होगा तब उसके बाद देखेंगे। रिवर्सल होने के लिए एटलीस्ट इन्होंने जहाँ लिया 125 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो रिवर्सल शुरू होगा, लेकिन उसमें तो अभी समय है। 125 के ऊपर देखिए शॉर्ट कवरिंग, हाँ 125 के ऊपर तो थोड़ा बहुत आएगा राजीव जी, 130 के आसपास तक आएगा। सस्टेन नहीं कर पाएगा शायद। सस्टेन करने के लिए इसको अब फिर से 145 वाला चीज़ तो निकालना ही पड़ेगा, और उसके बाद ही वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो अभी तक का मामला शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, ज़रूर है, जी। लेकिन लेकिन वो यहाँ पे मामला एक थोड़ा सा की बात। सबके सीखने के लिहाज से कि जब आपको किसी शेयर में अपने निवेश में अच्छी चाल मिल जाती है, बहुत छोटे समय में आपको अच्छा पैसा बन जाता है, उसके बाद मतलब आप सोचते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम तो बहुत अच्छे मुनाफे में बैठे हुए हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा डीप मतलब स्टॉप लॉसेज लेकर के चल सकते हैं। लेकिन होता ये है, मतलब अब जहां से खरीदे थे वापस वहीं पहुंच गया। वो सांप सीढ़ी वाला जो खेल है लूडो का, मतलब 2 से चढ़ के 99 तक गए, वापस आ गए हैं अभी 5-7 पर। अब ये तो ट्रेडिंग वाला ही, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक तो पीएसयूज और उसमें खासकर ऑयल ऑयल एंड गैस, ये सब तो ट्रेड वाला ही। टैक्टिकल बाई जो कीजिए, ट्रेड कीजिए, निकल जाइए। मैं तो कभी इसमें इन्वेस्ट करता ही नहीं, मेरे समझ के बाहर है ये चीज़। तो जी, इन्होंने पोजीशन इस तरह से लिया था, और इन्होंने खरीदा कहाँ, 130 पे लिया है इन्होंने। कितने पे बोले इन्होंने? नहीं, नहीं, 103। 103 पे। अब एक चीज एक बताइए, मान लीजिए ये 103 कहीं इन्होंने आसपास नवंबर 2023 के थोड़ा आगे पीछे कभी लिया होगा, और उसके बाद ये चला गया 196 तक, 200 के करीब तक, वहां से करेक्ट होना शुरू हुआ। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को भी अगर हम देखेंगे, तो मैं आप अगर मान लीजिए कभी इन्होंने पूछा होता अगस्त, पिछले साल जुलाई अगस्त वगैरह के आसपास उनका सवाल रखा होता, तो मैं बहुत स्वाभाविक तरीके से इस पैटर्न को देख करके पूछता कटोरी बन रही है क्या, राउंडिंग बॉटम जैसा बन रहा है क्या। तो हुँ। लेकिन उसके बाद से जो एकदम स्थिति बिगड़ी, इस पूरे पैटर्न में इनके लिए मतलब आइडियल एग्जिट पॉइंट क्या था? 154 155। उसके पहले एग्ज़िट पॉइंट नहीं बनता, क्लोजिंग बेसिस पे वो एग्ज़िट पॉइंट था। या तो आप राइज़ में कहीं पे भी निकल जाएँ, जो भी देख के निकल जाएँ, या फिर क्लियर एग्ज़िट पॉइंट है 154 के नीचे का क्लोज़ एंड एग्ज़िट। तब भी इनके अच्छे खासे 50% बनते थे।